देखो प्रजापति मतलब कुमार आपकी बिरादरी, तो उनका पहले ज़माने में घर के शादी होते तो अब तो दोरे पत्थर चले गए, प्लास्टिक गिलास, पहले वो कुल्हड़ चलते थे और दिवाली की दीपक पुरको सब बनते थे। तो अब वो सुबह सुबह लेके अपने गदा और खदान में मट्टी लेने जाते थे सुबह सुबह, लेकिन इनको कोई संतान नहीं थी। वो बेचारे थोड़े परेशान है, कहते थे भगवान एक बेटी दे दो हमें, एक बेटी दे दो, जो भाई हमें बेटा नहीं बेटी तो कम से कम नाम तो चले हमारा। तो भाई करते करते रोज किलाने खदान से, और एक उसका था पीपल का पेड़ था, उसके नीचे रोज विश्राम करते थे। दूर था तो बीच में आके वहाँ नल लगो, पानी पीते थे, विश्राम करते थे, फिर अपने घर जाते थे। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन अपनी बीवी से बोले, दोनों मियाँ बीवी जाते थे, तो कहना कि इतनी अच्छी जगह है, इतना सुंदर पेड़ है, शीतल अच्छी छाया है, तो ऐसे लगा है एक मूर्ति बना ले हम। वो बोले कुमार की है ऐसी मूर्ति बना ले, तो फिर तुम बना लोगे? कह रहे पार्वती की महिमा है, जो को करवाएंगे वो होगा। तो भाई उनने मूर्ति बनाई, वो बड़ी सुंदर मूर्ति बनी, एकदम ऐसी बिटिया की तरह खूब बढ़िया सुंदर अच्छी मूर्ति बनी। भी मूर्ति बना के घर चले गए। इतने में एक कपड़ा बेचने वाला आया, वहाँ से गुजर रहा था, वो कहने लगा कि मूर्ति तो बड़ी सुंदर है ना, रंग भरने वाला आया, जैसे तो पुताई करते ना, तो कह रहे हैं मूर्ति तो बड़ी सुंदर है, अगर इसको अच्छे से मतलब पेंट कर दो मूर्ति तो कितनी अच्छी लगेगी। तो उन्होंने क्या करा, अपने चेक कर करा के पुट्टी उट्टी जो करनी थी उनको गलत वन कपड़े की खूब सुंदर कर सुंदर था। वो चले गए वहाँ से। कुमार को बेचारे कुछ पता नहीं कि उन्हें वहाँ हो क्या रहा है, उन्हें कुछ नहीं मालूम, वो तो बना के चले आए। अब कहते हैं ना, जो अगर बीज डालता है तो एंड में उसको कुछ ना कुछ मिलता जरूर है, चाहे मिट्टी में आज फेंक से ना आवे। उन्होंने तो अपने मन से हृदय से बनाई थी ना। तो भैया वहाँ से ऐसे कपड़े बेचने वाला बाजार जा रहा था, तो कहने लगा कि इतना सुंदर श्रृंगार तो कर दिया है, एक चुंदरी उड़ा दो तो कितनी बढ़िया लगेगा है। तो उन्होंने चुंदरी उड़ा के वो भी चले गए। कहीं उसी रास्तागीर से एक सुनार गुजरा, तो बोला कि श्रृंगार भी है, वो चुन्नी भी है, और इन्हें सब कुछ कर भी रखा है, सजावट हो रखी है, इन्हें वो कर दूँ तो कितना सुंदर लगेंगी ये, गहने पहना दूँ ना, तो ठीक है। तो कितना सब तो भैया उन्हें मैंने जो है निकाल के झोले में से मैया को सब चीज़ बना दी मैया को सुंदर लगा। हाँ, और वो चले गए, सुनार भी चले गए। और इतने में एक आया जो बेचने वाला होता है, सिंदूर बिंदी सब, और वो कहने लगा कि मूर्ति इतनी सुंदर है, अगर सिंदूर लगा तो बहुत सुंदर। उनने क्या करा, उनने उसके सिंदूर भर दिया। अब सिंदूर भरा तो उनका तो जब ढोलने लग गया, भाई सिंदूर कोई हर कोई थोड़ी भर सकता है, राजीव ने सिंदूर भर दिया। अब जो इनका हिमालय जो ढोलने लगे, पार्वती मैया कह रही भोलेनाथ तुमने ये क्या करा, तुमने सिंदूर भरवा दिया, अब सिंदूर भरवाओ तो जान डालो इसमें। भाई है सिंदूर, भाई वो किसी न किसी के तो भाई सिंदूर को ऐसे थोड़ी भर सकता है। तो पार्वती मैया कह रही भोलेनाथ जब तुमने इतना करा तो उसमें जान डालो, सबसे ज़्यादा तो सिंदूर की महिमा। अब वो कह ले बोले बाबा कह लगे पार्वती तुम तो बड़ी हट करती हो, अब इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है, सिंदूर वाले सिंदूर भर के चला गया, हमने थोड़ी कुछ करा। तो करे भोलेनाथ दिमाग तो तुमने दिया है उसको सिंदूर भरने का, तभी तुमने सिंदूर भरा, तुम्हारे बगैर क्या हो सकता है, जब तक तुम ऑर्डर नहीं दोगे कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारे ऑर्डर से मूर्ति बनी, तुम्हारे ऑर्डर से रंग बताई गई, तुम्हारे ऑर्डर से चुन्नी उड़ाई, तुम्हारे ऑर्डर से गहने पाने, तुम्हारी ऑर्डर से ये सिंदूर भरा गया, तुमने ही कराया सब कुछ, आप मानो चाहे ना मानो। अब भैया पार्वती पीछे पड़ गई, उन्हें गई, उनने जो ही उसमें जान डाल दी। अब जान डाल दी, वो मूर्ति खड़ी हो गई। अब भाई जब मतलब भैया उसमें कोई खड़ा होगा, मतलब हम ही खड़े हो, अब भैया अपने परिवार को माता पिता ढूंढेंगे, खड़े हो जाते हैं। हाँ, माता पिता ढूंढ लगे। अब वो कहने लगी कि भाई हमारे माता पिता कहाँ हैं। पार्वती मैया कहने लगी माता पिता ढूंढी, बोलना तुम्हें मिलाना पड़ेगा। तो भैया उनके यहाँ गई, तो कहने लगे तुम्हारा हाँ, बोली कि तुम्हारी बेटी है ये। वो कहने हमारी बेटी कैसे है। तो फिर उन्हें सारी कहानी उन्हें बताई, है उन्हें कहानी सारी बताई। कहानी बता के फिर वो कहने लगे कि देखो अब क्या होना चाहिए। तो कही देखो काम तो सारा हो गया है, शादी विवाह सब, अब तुम्हें इसे विदा करनी है। तो उन्होंने विदा अपने घर से बेटी को पार्वती हर हर